ये रिश्ता कैसा भाग 1। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी यह बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मैंने दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं 25 साल की जवान लड़की, मेरी और उसकी शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने पति की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं गई थी। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वह इतना बीमार रहने लगे, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। सबका यही कहना था कि ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे अपने पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था। वह रोज़ रात को मुझे अपने पास बुलाते और मुझे एक फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वह तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप जाती थी और मेरा खून खौलने लगता था, क्योंकि वह तस्वीर एक 80 साल के बूढ़े की थी और मैं 22-23 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता। मैं भगवान से उनकी लंबी ज़िंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी यह बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी।
मैंने दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम रूपाली है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ बाप की बहुत लाडली थी और वह मेरी शादी बातें मानते थे, इसलिए ये बात भी मान ली। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। साथ में ही मैंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सब से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मैं पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उनके देखते ही रह गई, क्योंकि वह एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। वह बहाना बना के उनके केबिन में जाती थी और कुछ लड़कियां तो उनसे शादी करना भी चाहती थी। मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा हरकत नहीं की थी जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाज़त दे दी थी। मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत का कोई आँच आए। मैंने सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो मैं वह खुद ही इसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। उनका नाम संदीप था। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी बॉस से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी कम काम के बारे में ही होती थी। जब भी वो मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे, हमेशा नज़र झुकाकर ही किया बात करते थे। वह औरतों और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो, जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन संदीप ने मुझसे कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले ही संदीप को पसंद करती थी और उससे शादी
करना भी चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हाँ कर दूं, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं माता पिता की मर्जी के बगैर मैं अपनी शादी नहीं कर सकती। अगर वो इस रिश्ते से राज़ी होंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। संदीप ने भी कहा ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वह कहेंगे तो तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। मैं अपने माता पिता को सारी बात बताई और संदीप के बारे में बताया कि वह एक अच्छा इंसान है, तो वह झट से राज़ी हो गए। मैं संदीप को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे यह सुनकर बहुत हैरत हुई कि संदीप के पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। संदीप अक्सर अपने माता पिता के बारे में मुझे बताया था। मुझे लगता था कि वह मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद संदीप के लिए कोई और लड़की देख रखी थी, जिससे वह संदीप की शादी करवाना चाहते थे। संदीप अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते, मुझे इंतज़ार करना होगा। मैं भी कहा ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारे ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। संदीप ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने कह दिया अगर उसकी मुझसे शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माता पिता को भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वह हमारी शादी के लिए मान गए। वह लोग हमारे घर रिश्ता ले आए। संदीप की माँ मुझे देखकर खुश हो गई, कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। संदीप की माँ की बात सुनकर मेरे दिल में तसल्ली हुई। चलो, मैं उनको पसंद तो आ गई। मैं सोच रही थी कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद मेरी और संदीप से शादी हो गई। मेरे आगे किए मैं उसके खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड के सेट था। मैंने संदीप से कहा कि यह तो बहुत खूबसूरत है। संदीप ने कहा खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। संदीप की यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। संदीप ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखना।
उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वह तुझे कुछ कह भी दें तो उन्हें पलटकर जवाब मत देना। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राज़ी किया है। अब मैं नहीं चाहता कि वह तुमसे किसी बात को लेकर नाराज़ हों। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूँगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्च करते थे। मुझे रोज़ महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देते। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी। आप फिक्र न करें। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहने लगी, घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर सर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए संदीप ने उसे कहा कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ऑफिस जाते थे और साथ में ही वापस आते हैं। हम लोग खाना भी साथ में ही खाते थे। संदीप मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाता और शॉपिंग पर ले जाया करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब मैं यह बात संदीप से कहती तो संदीप मुझसे कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ननद थी। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी या उसके साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी सास फ़ौरन मना कर देती और कहती कि तुम अपने पति के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ ही घूमो फिरो। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने उसके इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियाँ लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे पति की हालत बहुत ख़राब हो गई तो मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया। जब वह घर वापस आए तो मैं उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट करवाई है, कल आएगी तो पता चलेगा। अगले दिन
मैंने उनसे पूछा, रिपोर्ट्स में क्या आया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर जी उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलूँगी, तो वह मुझे मना कर देते हैं। जब भी मैं अपने पति से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछती तो वह कुछ न कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी। जब मैं उनसे पूछता कि आपको कौन सी क्या बीमारी है, तब वह मुझे कुछ नहीं बताते, इसलिए कि मैं परेशान न हो जाऊं। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे, मेरी मौत का अब कोई भरोसा नहीं। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैं उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं? आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब वह मुझे रोज़ यहीं बात करते। उन्होंने मुझे अपने जेब से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाया। कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वह फ़ोटो देखकर मेरी रूह काँप गई, क्योंकि वह एक 80 साल का बूढ़ा था और मैं 25 साल की जवान लड़की। मेरी और उसकी शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने पति की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऑफिस नहीं गई थी। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकल लूँगा तो मेरा दिल बहल जाएगा। मैंने उनसे कहा, बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह ऑफिस चले गए। उनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वह अस्पताल में हैं। ये सुनते ही मैं जिस हालात में बैठी थी वैसे ही अस्पताल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा मेरे पति आखिरी सांस ले रहे हैं। अपनी आखिरी सांस में भी उन्हें मुझे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लेना।
तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। यह कहने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे बैठे पत्थर बन गई थी। मैंने अपने शुद्ध बुद्ध गंवा दिया था। मुझे अपने जवान पति की मौत यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल यह बात कबूल नहीं करने को तैयार था कि वह मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती थी और उन्हें याद करती रहती। मेरी दूसरी शादी कहीं करने की कोई इरादा ही नहीं थी, बल्कि मुझे तो अपना खुद का होश नहीं था कि दूसरी शादी कहाँ करती। मेरे पति की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी यह बात सुनकर मैं उनको हैरत से देखा और मैं उनसे कहा कि कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी यह बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई बात याद आ गई। वह कहने लगी, मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करूँगी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर